देखिए दोस्तों, आज की डेट पे जो एडल्ट्री का मामला है ना, ऐसी मानसिकता की बीमारी लगी हुई है जिससे कहीं घर तबाह हो रहे हैं आज की डेट में। जी हाँ, चाहे वो पति हो चाहे वो पत्नी हो, एक पक्ष अगर एडल्ट्री में चला गया और उनके स्पेशल करके अगर बाल बच्चे हैं तो भैया उनके साथ साथ में वो बाल बच्चों की भी फ्यूचर खराब हो जाता है। ठीक है, क्योंकि उनकी जो मानसिकता होती है वो बीमारी मानसिकता खत्म होती नहीं है कभी भी। जी हाँ, उसमें वो कहते हैं बर्बाद होते ही चले जाते हैं, चाहे वो पति हो चाहे वो पत्नी हो। मैं कई ऐसे केस देखा हूँ जिसमें पत्नी एडल्ट्री में है, पति के पास एविडेंस भी है, 164 के बयान में भी एक्सेप्ट कर लिया कि कहीं पति लोगों की ये भी है कि 5-5 6-6 महीने की कहती कि उनका डिलीवरी पीरियड चल रहा है बॉयफ्रेंड के साथ में रहने से, लिव इन में रह रहे थे, भाग के चले गए, उनका पेट में बच्चा भी है, उसके बाद भी उन लोगों को तलाक नहीं मिलता आज के डेट में। ये सबसे बड़ी कठिनाई है यहाँ पे, जबकि एक्सेप्ट कर चुकी, 164 बयान हो चुकी, पुलिस पकड़ के लेके आ गई कि कहाँ रह रही थी बॉयफ्रेंड, दोनों को 164 के बयान भी दिला दिए, एडल्ट्री का प्रॉपर ग्राउंड बन भी रहा है। सबूत के लिए सबसे अच्छा है कि उनके पास टाइम पर मतलब बच्चा है पेट में किसी का, थर्ड पर्सन का, तो भी उनको तलाक नहीं मिल रहा। ऐसा कई लोग हैं जो गवर्नमेंट सर्वेंट में, मेरे पास एक क्लाइंट था, उसका है खुद का केस ऐसा। तो आप सोचिए इसे कहीं कैसे जाते हैं। ये मानसिकता जो बीमारी है ना, वो एक बार लग गए ना तो उसमें बाल बच्चों सबकी, 2-2 बाल बच्चों की, साहब कहते हैं 2-2 बाल बच्चों वाला पिता भी नहीं सुधर रहा आज की डेट पे, 2-2 बाल बच्चों वाली मदर भी नहीं सुधर रही आज की डेट पे। बाल बच्चे होने के साथ 15 साल 20 साल शादी हो गए, उसके बाद एडल्ट्री का अलग ही नया जोश चल रहा है आजकल लोगों में। ठीक है, तो देखो ये आज की डेट पे क्या है ना, अपनी मेंटलिटी को बना दिए लोग कि जब तक कोई दूसरा या दूसरी थर्ड पर्सन नहीं होगी, जब तक गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड नहीं होगा, तब तक तो हम वाकई कुछ है ही नहीं। हकीकत तो ये कुछ है ही नहीं। और देखो आज की डेट में सेकंड हैंड सबको ज़्यादा पसंद आ रही है। ये मैं चीज़ प्रैक्टिकल बोलता हूँ, हमेशा कड़वा लगता है लेकिन प्रैक्टिकल है। चाहे कोई भी हो ना, एडल्ट्री किसके साथ जाता है? एक मर्द, एक महिला की दुश्मन महिलाएं है और एक पुरुष का दुश्मन पुरुष ही आज की डेट पे समाज में। अगर पुरुष ये सोच ले कि यार दूसरे की बीबी है, कहते नहीं अपनी मानसिकता अपनी मेंटलिटी को सुधार लेना, वो कि भाई किसी दूसरे की बीबी है, इसके बाल बच्चे हैं, मेरे थोड़ी सी कहते नहीं इस थोड़ी सी जो अट्रैक्टिव है, भड़ास है इस टाइप की। कोई प्यार हर कोई नहीं करता है, ये सब छोड़ो आप कि हम प्यार करते हैं, सब नहीं, ये प्यार करना, तेरे बिना मर जाना, ये सबसे बड़े चूतिया बनाने के डायलॉग होते हैं। हकीकत है, ये कहते हैं कि मैं ऐसी नहीं हूँ वैसी नहीं हूँ, महिलाओं के सबसे बड़ा चूतिया बनाने का डायलॉग। और पुरुष ये कहते हैं मैं तो तुझसे ही प्यार करता हूँ, तेरे बिना मर ही जाऊँगा, ये सबसे चूतिया बनाने के डायलॉग होते हैं। हकीकत तो ये है, और इसी इमोशनल में फंसे जाते हैं लोग। ठीक है, उसके बाद में इस गंदगी से निकलने की संभावना होती नहीं कभी भी। ठीक है, तो ये प्यार आर में पुरुष का दुश्मन पुरुष ही बनता जा रहा है, महिला का दुश्मन महिला ही बनती जा रही। आपका एक पत्नी कहती है साहब मेरा पति एडल्ट्री में है, किसके साथ? महिला के साथ ही है ना। उस महिला को ये सोचना, वेल एजुकेटेड, पढ़ी लिखी होगी, सब कुछ होगा, आपके बाल बच्चे भी होगा, सब कुछ पता होगा उसको भी, तो वह महिला ये नहीं सोच रही कि भाई इसके ऑलरेडी से सब कुछ है, ऑलरेडी से सब कुछ है, फिर भी इसके बाल बच्चे हैं, उसके साथ में एडल्ट्री में हूँ। कहीं महिलाएं ऐसी है जो कि सिंगल है, अनमेरिड है, तो कहीं जगह ये दिक्कत आती है। एक साहब पत्नी है साहब, उसके 2-2 बाल बच्चे हैं, उसके पति का सब पता है, दूसरा आदमी मर्द उसके साथ ये पता है कि भाई ये किसी की बीवी है, इसके बाल बच्चे हैं, सब कुछ है, फिर भी वो एडल्ट्री में जा रहा है। तो यार ये है ना मानसिकता की बीमारी है और कुछ नहीं है। हकीकत में ये मानसिकता की सबसे बड़ी बीमारी आज के डेट पे, और इसमें सबसे ज़्यादा फंस जाता है जो पक्ष सही होता है। एक पत्नी अच्छे से है, मतलब जिसके पास 15 साल की शादी हो गई, 2 बच्चे 3 बच्चे हैं, डिपेंडिंग पूरी हस्बैंड पे थी। हस्बैंड ने क्या किया साहब, कहीं बाहर ड्यूटी उठी है और वो कहीं एडल्ट्री में चला गया, लो जी परेशानी खड़ी हो गई। अब वो बाल बच्चे अपने बाप को शक्ल देखने से बच्चों को समझ आ गया हमारा बाप क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। एक महिला है, मान लीजिए कि पति के साथ रह रही थी, अचानक वो कहीं ड्यूटी बाहर आ रहता था और अकेलापन दूर करने के लिए कहीं के स्ट्रक्चर में आ गए, प्यार के बहाने अट्रैक्शन में वो साहब वो पागल हो गए और उसके बाल बच्चों को पति को सब हो गया, तबाह हो गई इनकी। क्या हो मिला आपको? बिगड़ गए ना आपके बाल बच्चों का, तो फ्यूचर खराब हो गया ना आपकी। और ये मेंटलिटी आप तब तक नहीं सुधारोगे जब तक आपकी पूरी बर्बादी नहीं हो जाएगी। ये भी हकीकत है, जब तक तुम्हारी बर्बादी नहीं हो जाएगी तब तक ये आपकी मेंटलिटी सुधरेगी भी नहीं कभी। हैरानी की बात तो यह है, इस वजह से ये एक मानसिकता पीड़ित है लोग। सुधारो अपनी गलतियों को, अपने बाल बच्चों को समझो भाई, अपने पार्टनर को समझो। आपने 15 साल 10 साल शादी बिताए, 2-2 3-3 बच्चे हैं, आप ही के वंशज है, आपकी बेटियां हैं, आप ही के बेटे हैं, तो ये सब आपको देखेंगे तो फिर क्या रिजल्ट मिलने वाला, सोसाइटी में क्या मैसेज जाने वाला आपका। कानून आपको राइट दे दिया, इसका मतलब यह नहीं कि आप अपने परिवारों को अपनों को दर्द देते रहोगे। क्या मतलब जो अपनों के सगे नहीं है वो लोग दूसरे के कहाँ से सगे हो सकते हैं। इस वजह से बार बार मैं कह सकता हूँ कि मानसिकता की ऐसी बीमारी है जो लोगों के घर तबाह
करती जा रही है। तो आई होप आपको मैसेज समझ में आ गया।